266वीं कड़ी उनके खत और आपकी। इस महफिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिवादन। आज जो मैं खत पढ़ रहा हूं उसका टाइटल है, शीर्षक है मेरी बेचैनी। खत मुलाहिजा फरमाइए। जब लिखने बैठता हूं तो विचारों की लड़ी ठीक नहीं बन पाती। कहां तक मैं अपने नुक्स लिखूं? दूसरों का मोहताज ही रहना पड़ता है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। चाहता यह हूं कि सब मिलकर जो काम जिसके लायक है उसको करें, मगर लोगों में दिलचस्पी ही पैदा नहीं होती। जिसकी ईश्वर विषय में दिलचस्पी पैदा नहीं होती तो वो मिशन के ही काम में दिलचस्पी पैदा कर ले तो भी हो सकता है, क्योंकि अगर सिंसियरिटी के साथ है तो ईश्वर के विषय में भी दिलचस्पी पैदा हो जाए। मगर पित्ता मारी कोई करने ही क्यों लगा? गरज तो मेरी ही रह गई और है भी ऐसा ही। इसलिए वास्तव में मैं खुशामद ही सबकी करता हूं कि शायद कोई इसी चापलूसी से फायदा उठा ले। लोग इस इबारत को देखें, इस राइटिंग को देखें तो वाकई हंसेंगे, मगर मैं अपनी तबीयत का क्या करूं कि मैं सबके सब में उड़ेलना चाहता हूं। मुमकिन है कि यही वजह हो कि लोग ग्रहण करने के लिए तैयार ना होते हों। उड़ेल तो मैं जाऊंगा ही, ख्वाह वो फिर छलक ही क्यों ना पड़े। और जिसमें उड़ेल गई तो फिर दूसरे बस छलकी हुई चीज ही पा सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब में उड़ेल दूं। और इस वक्त तो ऐसा है कि सब में या जो चाहे उनमें असल हालत उड़ेली जा सकती है। जब मैं ये देखता हूं कि मुझे अभी कितना सिखाना है तो मेरे होश उड़ते हैं और चाहता तो ये हूं कि घोलकर पिला दूं, मगर घोलकर पीने वाले भी इक्का दुक्का ही मिलते हैं और ये मेरी किस्मत है। मुझे तो ऐसा एहसास होता है कि जितना गुरु महाराज ने सिखाया और सिखाना अब भी जारी है, इतना ही अगर मैं किसी को सिखाता हूं तो फिर भी जो मैं आगे सीख रहा हूं वो बाकी रह जाता है। अब क्या तरकीब हो सकती है कि वो भी बाकी ना रहे? वो यही है कि लोग अपनी उच्च लय अवस्था पैदा करें, और अगर कहीं बिल्कुल घुल मिल जावें तो फिर कहना ही क्या। और भाई, जितना कि मैं अब सिखाया जा रहा हूं, अगर कोई ऐसा बनने की कोशिश करे तो इसकी तरकीब वही है कि वो मुझे अपने में लय होने के लिए मजबूर कर दे। अब इसकी तरकीब वही है जिसे इंटेलेक्चुअल वर्ग कुफ्र समझेगा, अर्थात शक्ल राब्ता यानी शक्ल के ध्यान को कहते हैं, मेडिटेशन ऑन मास्टर्स फॉर्म। मेरा मंशा यह है कि लोग इस बात पर आ जावे और उनका शौक इस हद तक जाग जावे कि वो इतनी तरक्की करने के लिए तैयार हो जावे। भाई, मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इन चीजों को लेने के लिए कमर क्यों नहीं कसते। मैं तो इसकी कुछ कीमत भी नहीं मांगता, मुफ्त देना चाहता हूं। और भाई, जब मुझसे ये कोई चीजें नहीं लेगा तो मुमकिन है कि मैं उसको फेंक कर चला जाऊं। इसी कारण से कि संभव है मेरे बाद ही कुछ लोग छपरा भर सुहाग उठा लें। बस मुझ में अगर कोई इच्छा है जो अब तक नहीं छूटी तो वो यही है, और मुझे इस जज्बे की रोकथाम करनी पड़ती है। मैं चाहता तो ये हूं कि सब लोग लिपट लिपटा कर अपना काम बना लें, मगर बनता उतना ही है जितना ईश्वर को मंजूर होता है। ये जरूर है कि मेहनत रायगा नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। इसी से कुदरत का अमला मौजजन होती है, एक्टिवेट होती है। मगर मेहनत ही करना हर शख्स के लिए मुश्किल मालूम होता है। कारण यह है कि शौक और तड़प नहीं है। किसी ने अपने जिस्म को निगार खाना बना रखा है और किसी ने अपने दिल को सराय, जहां पर हर मुसाफिर टिक जाता है। ये सब जानते हैं कि जिस्म एक दिन नहीं रहेगा
और इसकी परवरिश और पर्दाख्त यानी पालन पोषण उसी हद तक जरूरी है जितना कि वो अपने लिए और दूसरों की खिदमत के लिए जरूरी है। जब लोग मुझसे रूहानी खिदमत यानी आध्यात्मिक सेवा नहीं लेते तो मैं जिस्मानी खिदमत यानी शारीरिक सेवा ही ले लेंगे। मुझे जिस्मानी तकलीफ तो रहती ही है, जहां एक लादी वहां सवा लादी। भाई सच कहता हूं, इस शारीरिक तकलीफ में वो राहत है जो बादशाहों को नसीब नहीं। मैं गिलाफ बहुत बदल चुका हूं। अब अगर कोई गौर से देखे तो उसको लिबासे उरियानी यानी असल ही असल मिलेगा। यही बस आखिरी गिलाफ है जिसके बाद दूसरा लिबास पहनने की जरूरत न रहेगी। चाहता तो मैं यही हूं कि इसी लिबास को आप सब लोग पहने, मगर जब तक मौजूदा लिबास की कदर और अहमियत तथा उसकी तड़क भड़क का ख्याल मौजूद है, लिबासे उरियानी असंभव है। बीमारी भी रूहानी मर्जों की एक दवा है, इसलिए कि इससे बहुत संस्कार साफ होते हैं और तकलीफ सहने के लिए बर्दाश्त की ताकत बढ़ती है। जहां तक हिम्मत गवारा करे दूसरों को तकलीफ से बचाएं और खुश रहें ताकि दूसरे लोग परेशान ना हों। भाई, हमारे यहां तो जो लोग ठीक रास्ते पर चल रहे हैं उनमें बीमारी के मौके पर ऐसी अच्छी हालत पैदा हो जाती है जो अगर कोई गौर करे तो दिल बहलाने के लिए काफी है। सब कुछ कहो मगर लोगों को होश नहीं आता। कुछ ऐसे भी हैं कि ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं एकदम उन्हें सब कुछ दे दूंगा। लाखों जन्म गुजर गए, अब तक अपने वतन की वापसी नहीं हुई और अब भी इसका ख्याल पैदा नहीं होता। मैं भला क्या कर सकता हूं जब कोई चलना ही नहीं चाहता। यह सब ईश्वर के हाथ में है, जब वो चाहेंगे ये भी हो जाएगा। मैं तो यही चाहता हूं कि मुझे थोड़ा बहुत जो कुछ भी आता है इतना ही लोग सीख लें। इतना सीखने के बाद भी अगर उनकी तड़प बुझ न चुके जैसा कि होना चाहिए, तो मैं आजादी से ये कहने के लिए तैयार हूं कि मुझसे ज्यादा जानने वाले की तलाश करें, इसलिए कि मेरी खुशी इसी में है कि लोग मुझसे बेहतर निकलें। मेरा क्या और मेरी हालत क्या। ठीक तो गुरु महाराज को ही खबर है। इतना जरूर मैं जानता हूं कि इनफाइनाइट में स्विमिंग जरूर कर रहा हूं, उसका कोई छोर नहीं है। इसलिए मैं अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में क्या राय कायम कर सकता हूं, जबकि न मालूम अभी कितनी स्विमिंग बाकी है। एक बात जरूर लिखे देता हूं, मुमकिन है मेरी थोड़ी बहुत हालत जो कुछ भी है, अगर कहीं कोई किसी समय में इसका समझने वाला मिल गया किसी तरीके से और लोग भी इसको मालूम कर सकें और खासकर मिशन के मेंबर, तो फिर उनको मुमकिन है तमाम उम्र अफसोस का हाथ मलना पड़े। जाने क्या बात है कि मैं बराबर कहता भी रहता हूं और लिखता भी रहता हूं, मगर ज्यादातर कान पे जूं नहीं रेंगती। और मैं तो भाई इसको अपनी ही कमजोरी कहूंगा और वाकई कसूर मेरा ही है। ये हो सकता है कि मुझमें कुछ कच्चापन हो जिसकी वजह से मेरे कहने सुनने का और तवज्जो का असर उन पर न पड़ता हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी जाति का अभिमान ज्यों का त्यों है और इसी हैसियत से वो मुझे देखते हैं, जिसे ऊंच को नीच को देखना चाहिए। मैं तो भाई ऐसे तबके में पैदा हुआ जिसको ऊंचे कुल वाले नीच ही समझेंगे। उनकी निगाह मेरे जिस्म और जाति पर रहती है, उस हालत पर नहीं रहती जिससे उनको मदद लेना है। मुझे इसका अफसोस नहीं है। मैं तो वो चींटी हूं कि लोग मुझे अपने पैर से मल दें। मैं बर नहीं हूं जिसको पकड़ने या अपनाने से काट खाऊं और तकलीफ पैदा हो जाए। जाति का अभिमान एक बहुत बड़ी रुकावट है और यह चीज पहले दूर होनी चाहिए। ईश्वर को 1000 बार धन्यवाद कि मैं सबसे ऊंचे कुल में पैदा नहीं हुआ जो ये कमजोरी मुझ में रहती। कबीर साहब ने क्या अच्छा लिखा, नीच नीच सब तर गए,
संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान से बूढ़े सकल कुलीन। रामचंद्र।